तो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हो कि आज इंग्लिश टाइपिंग जो लर्निंग है उसका कोर्स डे 1 है। डे 1 में बेसिकली ज़्यादा 6-7 मिनट का वीडियो रहेगा। बेसिकली आप सभी को बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा बिकॉज कि डे 1 में आपको सिर्फ प्रैक्टिस, डे 2 में भी प्रैक्टिस, कम से कम 6 डेज़ में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये कीबोर्ड का सेट स्किल। पूरा एकदम आप फास्टर हो जाओगे कीबोर्ड टाइपिंग में। तो टाइपिंग करने के लिए आपको बेसिकली आप सभी को 10 फिंगर्स में आपका 9 फिंगर यूज होगा। अगर आप राइट हैंड हो तो आप इस थंब का यूज कर सकते हो। बेसिकली ये 4 फिंगर्स तो यूज होंगे, बट इसका भी यूज होगा। अगर आप लेफ्टी हैंड हो तो इसका यूज होगा। अगर आप लेफ्टी हैंड हो तो इसका यूज नहीं करना। इसका यूज करना किसके लिए यूज करना वो भी बेसिकली आगे बताऊंगा। अभी आपको कीबोर्ड में कौन सा फिंगर किस लेटर पे रहेगा वो बेसिकली जान लो। तो ये सभी जो कीबोर्ड्स पे आपको जो लेटर दिख रही है सभी यूजेज है, सभी के अलग अलग टाइप्स है और सभी के फंक्शन अलग हैं। तो बेसिकली डे 1 में ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरी नहीं है। तो ज़्यादा आप अगर आप शुरुआत से देखोगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि आसान है, लेकिन अगर आप लेकर बैठते हो सीधा कीबोर्ड या आप मोबाइल में अभी साथ ही या मेरे इस वीडियो के बाद रिवीजन करते हो तो आपको देखने में बहुत आसान लगेगी वीडियो। लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस सेट में लेते हो तो आपको दिक्कत होगी। अगर आप फर्स्ट राउंडर हो तो फिंगर्स को किस टाइप से रिमूव करना है, क्या किस पे क्या करना है, एक साथ से प्रेस हो जाती है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। तो एक साथ से सभी फिंगर्स नहीं प्रेस होनी चाहिए। जिस लेटर पे प्रेस करनी और जिस फिंगर का यूजेज है उस लेटर पे सिर्फ उसी का यूजेस करेंगे। तो ध्यान से देखना। सबसे बेसिकली हम लोग आज जो फर्स्ट डे है डे 1 में आपका सिंपली आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस ये आप जानते हो, ये जानते हो, ये जानते हो, ये जानते हो, नहीं जानते हो आप। लेकिन ये जो आपको 4 रो बताया मैंने, ये आज मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ बिकॉज कि आज तो बेसिकली डे 1 में आपको इसके बारे में आपको सीखनी है। बेसिकली ये इसको बोला जाता है होम रो। इसको बोला जाता है होम रो। ये सभी रो है, रो बाई रो है, बट सभी रो में से ये होम रो है। यानी ये सभी रो में इसका घर यहाँ है। ए से लेकर यहाँ आपको सेमी कॉमा दिख रही है यहाँ तक, ये होम रो हो गया। बेसिकली आप एकदम ध्यान से चाहे इसे कॉपी पे नोट कर लो होम रो किसे बोलते हैं। ठीक, होम रो हो गया। और ये ऊपर है तो अपर रो हो गया। इससे जस्ट ऊपर क्यू वाला जो दिख रही है QWE, ये अपर रो हो गया। ठीक, और होम रो के नीचे जस्ट एकदम ज्वाइंट जो है ZXCV एक्सेट्रा, तो ये सभी लोएस्ट जो बॉटम रो है इसको बॉटम रो बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि बॉटम तो भाई सबसे नीचे वाला ये है, तो बॉटम रो इसे क्यों नहीं बोल रहे हो, इसी को क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पर ध्यान से समझना क्या 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 कॉन्सेप्ट सभी आपको फर्स्ट डे है इसलिए आप थोड़ा मतलब कि आपको अजीब फील हो रही होगी बिकॉज कि ये अपर रो लोअर रो, ये तो अपर बोलते हैं लेकिन अपर बोल रहे हो इसे को। तो ध्यान से समझ लो जो बोल रहे हैं, ध्यान से एकदम ध्यान से समझो। ओके, डन। तो होम रो पे बेसिकली अगर आप जैसे कि आप एग्जांपल समझ लो कि अगर आप घर से मार्केट जाते हो, आप किसी काम के लिए मार्केट जाते हो, तो बेसिकली आप उस काम कंप्लीट करने के बाद आप सीधा इस घर यानी कि अपने होम पे आते हो। यानी ये होम हो गया बच्चा लोग, ये होम रो इसको बोलते हैं। ASDFGHJKL और सेमी कॉमा। ठीक है, बेसिकली ये होम रो हो गया। अगर हम इस रो होम से यानी अपने घर से अगर मार्केट जाते, इधर मार्केट है, इधर मार्केट है, तो बेसिकली इधर से मैं घर पे ही आऊँगा, चाहे किसी टाइम में आ जाऊँ घर पे ही आऊँगा। इधर भी जाऊँगा तो घर पे आऊँगा। तो ये सब क्या बता रहा हूँ आपको आगे मालूम चल जाएगी। आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरी है। 4 मिनट हो गया। चलो, होम रो बेसिकली आपका घर हो गया, ये समझ गए। यानी कि आपका जो ये फिंगर्स है, 4 फिंगर्स जो आपको दिख रही है, बेसिकली ये जो फिंगर्स है सबसे छोटी फिंगर जो यहाँ पर रहेगा ए पे, इससे ये अटैचमेंट ये रहेगा ए पे, ये एस पे और ये डी पे।
कैसे रखनी है फर्स्ट डे में आपको कंफ्यूज होगी, आपको फिंगर्स को ही रखने में लेटर पे आपको बहुत डिफ़िकल्टी फील होगी। तो आप बेसिकली आप इसको यहाँ पर रखना, अब बाकी सभी फिंगर्स को जैसे जैसे है उसको अटैच करना, गैपिंग नहीं होनी चाहिए बीच में। अटैच हो गया तो देख सकते हो पहला पूरा रिकॉल करें बात को, तो सबसे छोटी उंगली जो ए पे है और इससे ज्वाइंट जो है वो एश पे है, ध्यान से देखो एश पे, और इससे जो है वो डी पे है और एफ पर है। ठीक है, हो गया। कौन कौन फिंगर्स है, 4 फिंगर्स ये आपको दिख रही है, कहाँ रखा है। एक रखने का आपका जो रूल है वो मैं बता दूं, फर्स्ट डे में आप ऐसे रखोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होंगी, कभी जी पे चल जाएगी, कभी इधर आ जाएगी, कभी कैप्स लॉक पे चल जाएगी। तो बेसिकली आप यहाँ पर जो आपका है ASDF रखने का तरीका मैं बताता हूँ, ऐसे कुछ ऐसे कर लो उंगली, ऐसे ऐसे, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके डन। तो ऐसे कर लो। ऐसे करने के बाद बेसिकली अगर आप ये सीख गए, इसको प्रैक्टिस सेट में ले लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसे 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 ऐसे, ओके डन, ऐसे ऐसे बस प्रैक्टिस कर लोगे तो सिर्फ रखना है इसको, ऐसे टाइट एकदम प्रेस नहीं करना, ठीक है डन। इसको सिर्फ रखनी है, स्मूथली रखनी है। फर्स्ट डे में तो आपको थोड़ा लगेगा कि दिक्कत हो रही है, बट इसको प्रेस नहीं करनी है, ठीक है, प्रेस नहीं करनी है, सिर्फ उस पर टच करनी है, ऊपर सरफेस पे रख देनी है अपना फिंगर्स को। ये आपका अब मैं राइट हैंड ही हूँ तो इसका यूज नहीं करेंगे, ध्यान समझना, इसका यूज नहीं करेंगे। अब इस हैंड में आ चुके हैं तो ये 5 अंगुली का यूजेज होगा, इधर 4 हो गया, इधर 5 अंगुली का यूजेज कैसे होगा। GH के बाद जो आपका जो लेटर दिख रही है जे, GH के बाद जो लेटर दिख रही है आपका जे बेसिकली, तो ये दोनों को गैप करके यहाँ फिंगर्स रखो, यहाँ रखो, यहाँ यहाँ। अगर आप सेमी कॉमा से ये फिंगर, छोटा वाला फिंगर जिस प्रकार इसमें फॉलो किए इसमें रखो। अभी रखने के लिए सिखाया जाएगा आप सभी को डे 1 में कोर्स में। तो ये देखो यहाँ फिंगर्स रहेगा, एल पे ये रहेगा, के पे, जे पे, बेसिकली ऐसे रहेगा। अभी इसका यूजेज अभी मैं बता रहा हूँ लास्ट में, बेसिकली कैसे हुआ इसका यूजेज रिकॉल करो फिर से। ये सेमी कॉमा पे, एल पे, के पे, जे पे हो गया। ये 4 फिंगर्स ऐसे रखो, ऐसे जैसे उसमें फॉलो किए थे वैसे फॉलो कर लो, डन। ऐसे ऐसे रखने के लिए प्रैक्टिस कर लो, 1-2 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस में हो जाएंगी। तो इस पर प्रेस नहीं करनी है, ये दोनों गैप में रहेगा, GH जो है वो गैप में कर लो, इस पर कोई भी फिंगर्स नहीं रखनी है। इससे ऐसे ऐसे सेमी कॉमा एल के जे, ओके। तो बेसिकली ये फिंगर्स है सेमी कॉमा पे, ये फिंगर जो है एल पे है, ये फिंगर्स के पे है, और ये फिंगर्स आपका हो गया जे पे। बेसिकली आप इसे प्रैक्टिस सेट में ले लो, 1-2 घंटा प्रैक्टिस कर लोगे, ये आपका रिवाइज हो जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज कि ये सब इम्पोर्टेंट होती है। पूरा डिटेलिंग आज डे 1 में कर दे रहा हूँ, डे 1 में जो भी आपका कोर्स रहता है वो उसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ तो आप समझ गए, इसको प्रैक्टिस के लिए लोगे तो आपका हो जाएगा। आप जो इसको ई फिंगर जो हो गया ये वाला फिंगर, इसको यूज नहीं लेना है, तो इसको ये सब जो आपका लेटर है जो भी बटन है उससे दूर ही रखना है। तो दूर रखने के लिए से आप इसे इधर ज्वाइंट कर लो कि ये कभी यूजेज करने में ये हेल्प ना करे, ओके डन। इसको रखो यहाँ पर स्पेस बार पे, यहाँ पर रखो इसको, यहाँ पर इसका सिर्फ काम है इसको, इस बटन को दबाना। सबसे बिग जो आपका बटन दिख रहा है वो स्पेस बटन है, तो इस पर सीधा ही आप रख लो, ठीक है। प्रेस नहीं करना है, सिर्फ रखना है, प्रेस नहीं करना है, सिर्फ रखना है, ध्यान समझना। सभी पे आपका टच होना चाहिए, ओके डन। तो ये सिर्फ ये जो फिंगर्स आपका हुआ ये स्पेस पे ही रहेगा, और ये सभी फिंगर्स कौन पे क्या है, क्या पे है देख लो ध्यान से, रिकॉल करो ध्यान से। ये सबसे वाला ए पर है, ये एस पे है, ये डी पे है और एफ पे है, बेसिकली ASDF ASDF ASDF। ऐसे लेटर याद हो जाएंगे। बेसिकली आप सोच रहे हो कि लेटर पहले याद इधर उधर कैसे करें, तो बेसिकली ऐसे ही लेटर आपका सीधा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। ASDF 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 ASDF, ओके डन। ASDF हो गया। इधर क्या है, तो इधर से ऐसे ऐसे नहीं दाबना, ऐसे ऐसे नहीं, इसको ऐसे ऐसे, आ रही समझ में। जिस प्रकार इधर से किए छोटे अंगुली से स्टार्ट, इधर से भी वैसे ही कर रही है, छोटे अंगुली से स्टार्ट, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, इधर से नहीं आपको चलनी है, इधर से चलनी है, बेसिकली इधर चलनी है। तो ध्यान देना,
सेमी कोमा एल के जे, सेमी कोमा एल के जे, सेमी कोमा एल के जे, सेमी कोमा एल के जे। कौन फिंगर्स कौन मूवमेंट दो रही है, ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखना। सेमी कोमा एल के जे, सेमी कोमा एल के जे, ये सेमी कोमा, ये एल, ये के और ये जे बेसिकली, और स्पेस बार है। तो अब इसे प्रैक्टिस कैसे करोगे तो वो ध्यान से देखो। ये ए वाला हो गया, तो आपको जो जो लेटर अभी मैंने बताया उसको ही सिर्फ आपको एक दिन आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, पूरा प्रैक्टिस एक दिन करनी है। जो जो लेटर में मैंने अपना फिंगर रखा है वो सब आपको डे 1 में प्रैक्टिस कर लेनी है। तो पहले हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे तो उसको देख लेते हैं। ये जो आपका इधर दिख रही है, ध्यान से देख लो, ASDF, बेसिकली ASDF। तो इसको करने के लिए आप ध्यान से देखना, इस फिंगर को यहाँ रखना है, इस फिंगर को, इस पर फिंगर्स रहेंगे। अब हमें टाइपिंग करनी है रिवीजन के लिए, जो कि स्किल है उसको। तो ध्यान से देखना, आगे जो प्रैक्टिस होने जा रही है वो आप ध्यान से समझ लोगे तो आपको बहुत जल्दी ही आपको लर्न हो जाएगी। सबसे प्रेस कर रही ए, ये वाला फिंगर, इधर वाला फिंगर देख लो ध्यान से, कौन मूवमेंट हो रहा है और कौन रेस्ट में है वो ध्यान से देखना, बेसिकली ध्यान से एकदम, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। सब यहीं पर डे 1 में कोर्स कंप्लीट हो जाएगी। ये फिंगर्स ए है, एस है, डी है, एफ है, बेसिकली ASDF। कौन फिंगर कौन मूवमेंट हुआ ध्यान से देखना, ASDF। तो डे 1 में आप प्रैक्टिस कैसे करें तो ध्यान से समझना, ASDF स्पेस। अब इसके बाद ASDF स्पेस, ऐसे कुछ 15 मिनट आप कर लोगे प्रैक्टिस तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, आप थोड़े फास्टर हो जाओगे। आपको सबसे स्टार्टिंग जब कीबोर्ड अभी पकड़े होगे तो आपको लग रही होगी कि किस बटन को क्या मैं प्रेस कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा, तो आपको स्मूथ हो जाएगी आप सभी को। अगर आप प्रैक्टिस करते हो 1-2 घंटा कर लो, बस प्रैक्टिस में सेट में रख लो, आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इधर का क्या करें ये तो समझ गए, इधर का क्या करें तो ध्यान से देखना। स्टार्टिंग से ASDF, ASDF, ASDF स्पेस, इधर से अब आनी है तो इससे ही स्टार्ट करनी है। तो सेमी कोमा एल के जे स्पेस, सेमी कोमा एल के जे स्पेस। अब स्टार्टिंग से करो, रिवाइज करना है सिर्फ यही, डे 1 का आज कोर्स सिर्फ यही है कि आपको रिवीजन करना है। तो रिकॉल करते हैं, पीछे के सभी बातों को रिकॉल कर लो। स्टार्टिंग में सभी फिंगर्स को रखने के लिए बेसिकली आप सभी को ये वाला, और सॉरी फॉर डैट, स्टार्टिंग जो रिकॉल है ASDF फिंगर रखने की सिस्टम मैंने क्या बताया, इस पर रख लो, एक इस पर रख लो सेमी कोमा पे, तो इस पर रख लोगे और धीरे धीरे आ जाओ ऐसे, धीरे धीरे आ जाओ ऐसे। 2 गो स्पेस हुआ, अगर नहीं हुआ तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, बिकॉज की जस्ट ही बगल में 2 हूबहू जो बंदे हैं वो खड़े होते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो बेसिकली आपको ये जो कोमा का जो दिख रही है सिस्टम, दिखा देता हूँ आपको, कोमा को जो आपको दिख रही है उस पर रखनी है। बेसिकली ऐसे आ जानी है, ऐसे 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 रख लिए, इस पर रखिए फिंगर, ये रेस्ट में रहेगा। ओके डन। तो इसको आप प्रैक्टिस कैसे करोगे तो ASDF स्पेस, सेमी कोमा एल के जे स्पेस, बस ऐसे प्रैक्टिस कर लो। आज 1-2 घंटा प्रैक्टिस सेट में ले लो, आपका जो स्मूथ है डे 1 का स्किल वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर से ASDF स्पेस, सेमी कोमा एल के जे स्पेस, डन। ध्यान से ASDF कंप्लीट, उसके बाद स्पेस, फिर उसके बाद सेमी कोमा एल के जे स्पेस, स्टार्टिंग से ASDF स्पेस, सेमी कोमा एल के जे स्पेस, डन। सिर्फ इसे प्रैक्टिस कर लो, जो भी प्रोसेस उसे प्रैक्टिस कर लो। आपको आज स्किल सिर्फ यही है, और इसके बाद सभी जो ऊपर के यूजेज हैं, नीचे के यूजेज हैं, आपको सभी कंप्लीट हो जाएगी। अपर रो में कैसे करना है, अगर अपर रो की टाइपिंग मुझे करनी है, आर का यूजेज है तो कैसे करनी है, वो सभी आगे होगी। सब एक दिन में थोड़ी ना हो जाएगी बंदे लोग। तो अपर रो, लोअर रो, यानी जो बॉटम रो बोल रहे हो उसका, इसको जो आप बोलते हो
क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो, आगे देखना, अभी सब बता दूंगा तो आपको थोड़े हिचकिचाहट होने लगेंगे। कैप्स लॉक का क्या है, शिफ्ट्स का है क्या है, इंटर्स का क्या है, शिफ्ट इधर भी है शिफ्ट इधर भी है, दोनों का यूजेज क्या है, सभी को बताऊंगा। बैक स्पेस आप जानते हो, लेकिन इसको भी बताऊंगा बिकॉज कि जैसे कि आप जानते हो कि बहुत बंदे ऐसे भी बैठे हुए हैं जो कुछ भी मतलब कि ये कीबोर्ड का जो बटन है उसका कुछ भी फंक्शन नहीं जानते हैं, तो सभी को कंप्लीट करवा दूंगा। बस आज जो प्रैक्टिस मैंने बताया ASDF और बाकी 10 सेमी LKJ स्पेस, इसको प्रैक्टिस कर लो, 1-2 घंटा प्रैक्टिस सेट में ले लो और इसको स्मूथ कर लो। उसके बाद कल मिलते हैं बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। बस आपको दिल थाम के बैठना है, बस आप थोड़ा बोर नहीं होइएगा, बोर हो जाते हैं बहुत सारे बंदे, तो बोर नहीं होनी है, सभी एकदम फास्टर हो जाएगी। तो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।